नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन को डिटेल समझते हैं और आगे क्लास 12 की साइकोलॉजी की वीडियो आपको मिल जाएगी चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक। ओके, तो चलिए इनको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि साइकोलॉजी में आपको क्या सीखने को मिलेगा। ओके, मान लीजिए आप किससे बात कर रही है और उसकी पलक झपकने की स्पीड जो है नॉर्मल से बढ़ गई है और बातों के साथ झपक रही है, मतलब वो आपसे झूठ बोल रही है। ओके, ये भाई नॉर्मल इंसान की बोल रही है। कोई मान लीजिए बचपन से ऐसे ऐसे झपकता, तुम बोलोगे हमसे झूठ बोल रहा, भाई वो क्यों झूठ बोलेगा आपसे, राइट? उनकी आदत है वैसे ही। ठीक है, तो चलिए आप आगे बढ़े। देखिए, साइकोलॉजी को डिटेल समझने के लिए उसके जन्म के वहाँ से आपको पढ़नी होगी। ओके, तो साइकोलॉजी का जन्म होता है 300 ईसा पूर्व में, राइट? अभी ये ईसा पूर्व क्या है, इसको डिटेल समझते हैं। ओके, 300 ईसा पूर्व आपको यहाँ कहाँ पर मिलेगा, चलिए इनको समझते हैं। देखिए, आज 2023 हो गया। कभी एक ऐसा दिन तो था भाई जब यहाँ पर तारीख, महीना और बर्थ सब 00 था, राइट? तो देखिए, ईसाई धर्म के ये ईसा मसीहा, ये ईसाई धर्म के भगवान माने जाते थे, राइट? तो जिस दिन इसका जन्म हुआ उस दिन से वन, एक दिन और एक महीना और एक ईयर्स स्टार्ट किया, राइट? यहाँ से और इधर देखिए ऐसे बढ़ाया 100, 200, 300, 400 और इधर 100, 200, 300, 400 वैसे करके। ठीक है, तो ईसा मसीहा के जन्म के पूर्व, ठीक है, यहाँ जितने सारे डेट लिखेंगे उसमें आपको लिखना पड़ेगा ईसा पूर्व। ओके, और ईसा मसीहा के जन्म के बाद जितने सारे डेट लिखोगे वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ईसवी। जैसे 19वीं सदी, सदी का मतलब शताब्दी होता है, राइट? एक ही बात है। 19वीं सदी, यहाँ पर 18वीं सदी, तो वो इधर आएगा। और ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के पहले। ओके, तो देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ है उनका जन्म यहाँ पर 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, राइट? यहाँ पर ओके, यहाँ पर हुआ है 563, लगभग यहीं पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जन्म होती है। अभी जो साइकोलॉजी है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, मतलब 300, यहाँ क्या हुआ, यहाँ साइकोलॉजी का जन्म हुआ, राइट? तो अभी यहाँ धीरे धीरे ये बढ़ के यहाँ आगे चल के भाई साहब ये चल गया कहाँ, 2023 तक, मतलब बहुत पुरानी इनकी स्टोरी है, राइट? तो यहाँ जब साइकोलॉजी को पढ़ते थे तो दर्शन शास्त्र के अंदर ही उसको पढ़ते थे। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर चल के जैसे वहाँ पर 600 है ना, तो कभी तो वैसा हुआ था 1590, तब एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है भाई रूडोल्फ गाइकिल। उन्होंने क्या किया, साइकोलॉजी शब्द का प्रथम उपयोग किया, राइट? इस्तेमाल किया। भाई देखिए, बन तो पहले ही गया, तो उसके अंदर पढ़ते थे, दर्शन शास्त्र के अंदर थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे कि मन क्या है, ये सब के बारे में कोई नाम वगैरह नहीं दिया था। जैसे बच्चा, अभी पहले का बच्चा देखे है ना, जन्म हो जाता था नाम एक दो साल बाद रखते उसके कर्म के हिसाब से। अभी का बच्चा का तो भाई जल्दी नाम सिलेक्ट हो गया हॉस्पिटल में ही, राइट? तो 1590 यहाँ तक जब गया, यहाँ रूडोल्फ गाइकिल ने इसको नाम दिया है कि भाई साइकोलॉजी सबसे पहले, राइट? और इन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम है साइकोलॉजिया, राइट? तो ये बुक तो लिखा लेकिन उसको अलग नहीं किया, उसको वो वहीं रहने दिया। ठीक है, उसके बाद इस मार्ग पे आया अरस्तु आया। ठीक है, वो आया यहाँ पर 16वीं सदी में। 16वीं सदी मतलब आप समझ रही हो, उधारी होगा 600 के बाद धीरे धीरे बढ़ के जाएगा। आज तो 2023 हो चुका, मतलब 20वीं सदी चल रहा है। ठीक है, तो 16वीं सदी में आके ये पढ़ के देखा साइकोलॉजी बुक को, चेंज करके बोला इसमें बहुत ज़्यादा पेज है। ठीक है, इतना कैसे पढ़ेगा बच्चा यार, चलिए इसको निकाल देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसको वो भाई साहब दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो साइकोलॉजी है वो एक स्वतंत्र विषय बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर साइकोलॉजी का जो प्राचीन जनक है वो कौन है, अरस्तु है। और जननी जो है वो होगा दर्शन शास्त्र। भाई क्यों, क्योंकि इसको दर्शन शास्त्र से अलग किया गया, तो वो जननी है और इसका जनक होगा प्राचीन जनक। भाई साइकोलॉजी का प्राचीन जनक अरस्तु होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रही हो? अगर आपको ईसवी और ईसा पूर्व के बारे में डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको। देखिए, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान, और साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी है। साइकिक अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, मतलब आत्मा का अध्ययन, या आप कह सकते हैं मन का अध्ययन। ये सब शॉर्टकट झाड़ फूंक आप लोग जानते हैं।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विल्हेम वुंड मनोविज्ञान को लेकर कितने सीरियस थे। उन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर 1879 ईस्वी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का स्थापित किया। इसीलिए विल्हेम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, राइट। और ये आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी है विलियम वुंड। आधुनिक मतलब जो अभी के समय चल रहा है, आधुनिक का अपोजिट होता है, मतलब विपरीत प्राचीन होता है, राइट। प्राचीन मनोविज्ञान का जनक होगा अरस्तु और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक होगा विल्हेम वुंड। ओके, इसको याद रखिए। देखिए मनोविज्ञान परिभाषा के लिए सबसे पहले अरस्तु आया 16वीं शताब्दी को। उन्होंने साइकी प्लस लोगो शब्दों के आधार पर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, राइट। उसके बाद पाम्पोनोजी आया 17वीं सदी को। आके देखा भाई ये क्या आत्मा का विज्ञान है यार, चलिए ये आत्मा का विज्ञान नहीं है, उसको अमान्य कर दिया और वहाँ लिख दिए हैं मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ये जो साइकोलॉजी तुम्हारा है ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, ये आत्मा का विज्ञान नहीं है, उसको अमान्य कर दिया। बोला ठीक है यार, चलिए कोई बात नहीं, अमान्य कर दिए तो ये भी बहुत ही चला। उसके बाद 18वीं सदी में वुंड और जेम्स आया। क्या मन या मस्तिष्क का अध्ययन करके रखा भाई लोग तुम, तो ये क्या बोले हो, ये जो है ना भाई साहब, ये है तुम्हारा चेतना का विज्ञान है। क्योंकि चेतना का मतलब यहाँ अनुभव होगा, समझ होगा, समृद्धि होगा, ये लोग समझा रहे बैठ के। वही चेतना का विज्ञान है तो लिख दे, चल चेतना का विज्ञान लिख दे। तो ये बोल्ड और जेम्स ने वहाँ चेंज करके इसको कर दिया चेतना का विज्ञान। आज के बाद से मौन या मस्तिष्क का विज्ञान कोई मत बोलना, ठीक है। चलिए ठीक ठाक है, बहुत लोग समर्थक था तो इसलिए इसको मान लिया है, और उसकी जो डिफिनेशन था मौन या मस्तिष्क का उसको नकार दिया गया, राइट, मतलब अमान्य हो गया। उसके बाद यहाँ पर भाई फिर से आया 20वीं सदी को, बाटसन आ गया। 20वीं सदी को बाटसन आया दौड़ के, बोला है बूट्स जेम्स निकाल रहे बाहर। बोला क्या बात है, मनोविज्ञान का क्या डिफिनेशन बना के रखा है। बोला चेतना का विज्ञान, ये चेतना का विज्ञान नहीं है। बोला तो फिर क्या है भाई, ये जो तुम्हारा मनोविज्ञान है ना ये है व्यवहार का विज्ञान। अच्छा व्यवहार का विज्ञान है। बोला हाँ, व्यवहार इसमें बहुत सारे शामिल होते हैं, लेन देन कर्म आचरण स्वभाव, इसका मतलब भी व्यवहार होता है, राइट। तो ये क्या है, ये व्यवहार का विज्ञान है। बोला ठीक है रख दो व्यवहार का विज्ञान है। तो उन्होंने वो हटा के व्यवहार का विज्ञान कर दिया, राइट। और ये आज तक जारी है, ठीक है। और भी डिफिनेशन के लिए यहाँ बहुत सारे लोग आया यार, छोटा मोटा आते ही हैं डिफिनेशन देने के लिए, याद करके तो भाई दिमाग खराब ही हो जाएगा, राइट। तो ये जो मेन है ये आप याद रखिए, ओके। आई होप आज के इस वीडियो का आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और क्लास 12 साइकोलॉजी की एक प्ले लिस्ट बना देंगे, उसमें चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो मिल जाएगा। हर एक चैप्टर की 2 पार्ट रहेगी, ओके।